तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मोटर गाड़ी व्लॉग्स में। आज एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं बहुत सारी ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपसे बताता रहता हूँ। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको ये बताने वाला हूँ कि वो क्या इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज हैं आपको गाड़ी में रखनी चाहिए यदि आप लॉन्ग ड्राइव्स के शौकीन हैं। और मुझे लगता है कि यदि आप गाड़ी लेते हैं और कार लेते हैं तो आपको चाहते हैं ना चाहते हुए भी लॉन्ग ड्राइव का शौक आ ही जाता है और आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। आप कहीं भी यदि फंसते हैं, कुछ भी होता है, आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, कुछ रिमोट लोकेशंस पे जा रहे हैं, कहीं आप ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो यदि कुछ भी खुदा ना खास्ता गड़बड़ हो गया तो आपके पास इक्विप एटलीस्ट आप होने चाहिए कि आपके पास वो सारी चीजें हैं कि आप उस मुसीबत से बाहर आ सकें। क्या कुछ है ऐसी चीजें जो आपको गाड़ी में एसेंशियली मैंडेटरीली मतलब रखनी चाहिए, जो एकदम जरूरी है। तो वो मैं आपको कुछ शेयर करता हूं मेरे एक्सपीरियंस से, जो मैं अपनी साथ हमेशा रखता हूं और सभी को बोलता हूं कि सभी को रखनी चाहिए, जो भी यदि गाड़ी को लेके मतलब आप लंबा यदि जाते रहते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो सारी क्या क्या चीजें हैं। तो मैं गया हूँ गाड़ी के बाहर और आपको स्ट्रेट अवे लेके चलता हूँ गाड़ी के बूट में कि एटलीस्ट आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रखनी है। बूट में यदि मैं आपको लेके चलूँ और यदि मैं इस मैट को हटाता हूँ, आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो देखिए, वो कई लोग इसको निकाल के रख देते हैं, जो ये हैज़ार्ड जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं। इनको हमेशा रखिए। यदि आप कभी भी, जैसे ये रिफ्लेक्टर्स को यदि मैं बताऊँ तो इनमें जनरली यदि जैसे गाड़ी में आप देखेंगे ट्रक वाले पत्ते पेड़ लगा देते हैं, लेकिन रात में यदि आपके पास रात में रिफ्लेक्टर्स हैं तो आप इनको गाड़ी के आसपास लगा सकते हैं और सामने वाली गाड़ियों को वार्न कर सकते हैं। तो इनको कभी भी निकाल के अलग मत रखिए। नहीं है आपकी गाड़ी में, नहीं आते हैं, जनरली सभी गाड़ियों में आते हैं, तो उनको ध्यान से संभाल के रखिए। यदि आपकी गाड़ी पुरानी भी हो गई है तो उनको खरीद के रख लीजिए। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको जो रखना चाहिए, जैसे टाटा हैरियर में तो ये टायर इन्फ्लेटर और पंचर किट आती है, आपको एक प्रॉपर टायर इन्फ्लेटर रखना चाहिए। ये टायर इन्फ्लेटर से एटलीस्ट होगा क्या, आजकल सारी गाड़ियों में ऐसे हमारे ट्यूबलेस टायर्स होते हैं। ट्यूबलेस टायर्स में यदि कभी पंचर भी हो गया तो आप उसमें हवा डाल के काफ़ी देर तक चला सकते हैं। और ये जो आपको वाइट इसमें दिख रहा है, ये है इसका एक लिक्विड। तो ये लिक्विड को कुछ नहीं करना है, लिक्विड को यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, इसको खोल के लिक्विड को उल्टा डाल देना है और इसको हमारे ये 12 वोल्ट के सॉकेट से कनेक्ट करके आप नॉर्मली टेम्परेरी इसका पंचर रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप कभी जैसे ही मौका मिले आप टायर रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर करवा के वापस फिट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं जो बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ वो होती है एक टोइंग केबल। वो मैंने अभी ऑर्डर की है, तो टोइंग केबल आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। अमेज़ॉन पे लगभग 700 से 1000 रुपये के बीच आ जाती है। कई बार जब भी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो और आपको किसी दूसरी गाड़ी से मदद लेनी पड़े तो आप टोइंग केबल रख के गाड़ी को टो कर सकते हैं और कहीं भी नियरेस्ट सर्विस स्टेशन पर लेके जाके उसको वापस से रिपेयर करा सकते हैं। तो टोइंग केबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है, जो आप कभी भी लंबा जा रहे हैं, ड्राइव करने जा रहे हैं तो अपने साथ ले लीजिए, परचेस करके गाड़ी में रख लीजिए। टोइंग केबल के अलावा एक और चीज़ मैं बताऊं तो ये होता है जंप स्टार्टर केबल। ये देखिए, मैंने अपनी पुरानी गाड़ी से ही लेके रखी है। ये जंप स्टार्टर केबल आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, करीब डिपेंडिंग अपॉन कितना प्राइस है इसका। नॉर्मली ये आपको मतलब यही 1000 रुपये के लगभग मिल जाती है। इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारी जंप स्टार्टर केबल हैं। गाड़ी को आप आराम से जंप स्टार्ट करके किसी भी दूसरी गाड़ी की मदद से, या कोई भी बैटरी लेके आता है, या किसी भी जनरली आपको फेलो कोई गाड़ी वाला है उसकी बैटरी से कनेक्ट करके आप जंप स्टार्ट करके गाड़ी को अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और फिर जाके बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं, चार्ज करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी बैटरी की कंडीशन है। तो जंप स्टार्ट केबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपनी गाड़ी में हमेशा रखनी चाहिए। उसके अलावा मैं यदि आपको बताऊं तो जो हमारी इसे गाड़ी की जो स्टेपनी होती है, जैसे हैरियर के केस में स्टेपनी यहाँ पर दी हुई है नीचे, शायद आप देख पा रहे हैं। आप स्टेपनी को कभी भी उसकी कंडीशन हमेशा चेक कर लीजिए, उसमें टायर प्रेशर चेक कर लीजिए, वो कहीं पंचर तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी हम चल रहे हैं, कहीं पंचर हो गई और फिर हम जब स्टेपनी की तरफ मुड़ के देखते हैं तो हमारी स्टेपनी में भी हवा नहीं है, स्टेपनी पंचर ही पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर कर लेनी है कि आपकी स्टेपनी में भी सारी चीज़ें, मतलब स्टेपनी भी दुरुस्त है एकदम, कभी भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। बाकी ये जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे जैक वैक जो आपकी गाड़ी में होते हैं, वो सारे तो होने ही चाहिए। और ये उसके बोल्ट ओपन करने
के लिए जो भी स्पैनर्स वगैरह हैं। तीसरी एक चीज़ है कि पंचर रिपेयर किट जो आती है, इनकेस अभी कुछ ऐसा मेजर हो जाता है और आपको पंचर रिपेयर करना पड़ता है, तो वो भी आप पंचर रिपेयर किट भी ले सकते हैं। वो भी काफ़ी चीप होती है, 200-300 रुपये में आ जाती है, और उससे आप कहीं भी गाड़ी का पंचर रिपेयर करके आराम से ऑन द गो रिपेयर करके आप चल सकते हैं। प्लस यदि आपने ये चीज़ नहीं सीखी है और आज तक टायर रिप्लेस नहीं किया है, सो एक बार टेस्टिंग के लिए आप घर पे खुद से ही ट्राई कर लीजिए कि आप गाड़ी के एक बार एटलीस्ट टायर खोल के वापस फिट कर लीजिए, ताकि जैक वैक लगा के, ताकि आपको ये पता हो कि एटलीस्ट फ्लैट टायर हो जाए तो कैसे इसको ऑन द गो रिप्लेस करना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को आनी चाहिए और सभी को पता होना चाहिए कि क्या क्या है। और जैसे जंप स्टार्ट करना, आप एक बार किसी से, यदि आप अपने सर्विस सेंटर जाते हैं तो अपने मैकेनिक से बात कर सकते हैं कि भाई मुझे बता दो कि कैसे जंप स्टार्ट करना है गाड़ी को, और कैसे टायर रिप्लेस करना है। यदि आपको पता नहीं है तो ये सब सारी चीज़ें एक बार ट्राई कर लें। तो ये सारी चीज़ें यदि आपसे आती हैं तो ये आपकी लाइफ को आसान बना देंगी, और आपको टेंशन दिमाग में कम रहेगी कि यदि मैं जा रहा हूँ कुछ हो गया तो यार क्या होगा, कैसे होगा। सो एटलीस्ट, और आई थिंक ये सभी लोगों को आती है, जस्ट मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जब भी आप ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप अपनी लाइव जीपीएस लोकेशन भी किसी के साथ शेयर कर लीजिए। यदि वो रिमोट लोकेशन है और आपको लगता है कि एक्सेस वहाँ पर कम है, तो आप अपनी लोकेशन जो है वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइव लोकेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि यदि कुछ भी होता है तो वो एटलीस्ट आपकी लोकेशन डिटेक्ट कर पाए। यदि आप बहुत समय तक, ज़्यादा देर तक रुके हैं उस पर, और आप ऐसा बता के जाइए जिसको भी कि भाई यदि बहुत ज़्यादा समय तक रुके हैं, कुछ ऐसा है तो प्रॉब्ली यू नीड हेल्प, आप उनको प्लान शेयर करके जाइए। तो किसी ना किसी बंदे को आपके प्लान की कहाँ कहाँ आप रुकने वाले हैं, क्या है, कौन से होटल में रुकने वाले हैं, कहाँ क्या करने वाले हैं, और लोकेशन जनरली शेयर करके रखिए। उससे आपके लव्ड वन को एटलीस्ट आपकी लोकेशन मिल जाएगी। और एक और चीज़ होती है, जनरली आजकल हमारे पास स्मार्टफोन होते हैं, गाड़ी है, हम उसमें चार्ज भी कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा एक छोटा वाला फ़ोन, यदि आप जैसे मान लीजिए लेह लद्दाख पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो एक छोटा वाला फ़ोन, उसको फुल चार्ज करके उसमें एक सिम डला के अपने पास रख लीजिए। तो जनरली उन फ़ोनों की रेंज अच्छी होती है, बैटरी लाइफ भी उनकी 1 हफ्ते तक चल जाती है, यदि आप उसके साथ ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं तो वो पड़ा रहता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम में आ जाती हैं। और आजकल तो ये यार एक जीपीएस डिवाइस भी आती है, आप जीपीएस डिवाइस को भी कार में कहीं भी डाल सकते हैं, वो थेफ्ट प्रोटेक्शन के लिए भी काम में आती है, एज वेल एज आप कहीं से भी उसको ट्रैक कर सकते हैं। कोई यदि आपको चाहे तो वो ट्रैक कर सकता है, इन केस यदि आप कहीं बुरा फंस गए तो ये सारी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि मुझे लगा कि आपके साथ अगेन शेयर करनी चाहिए। तो यदि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और देखते रहिए मोटर गाड़ी ब्लॉग्स, क्योंकि हम इस वीक लेके आने हैं वाले हैं XUV 700 और MG हेक्टर। सो ये जो हैरियर के सेगमेंट की गाड़ियां हैं, तो इनमें एक पूरा डिटेल कंपैरिजन कि आप कौन सी गाड़ी में क्या आता है, क्या लेना चाहिए, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। सो बने रहिए और देखते रहिए मोटर गाड़ी ब्लॉग्स। नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।